तो मेरा संकट यह है अंकल कि मैं 27 का होने वाला हो गया हूँ। तो बेटा तू 35 साल के आदमी को अंकल क्यों कह रहा है? मैं इनसे कुछ नहीं कहूँगा, ये आप ही के इलाके के हैं, ये इनकी गली है और अपनी गली में हर शेर होता है। बस संकट यह है सर कि आपने ये माला आके पहना दी, दुपट्टा आके। जिस उम्र में मुझे किसी युवती के हाथों माला पहननी थी, हाँ हाँ, रोज रात ऐसे ही कोई आयोजक आता है और माला पहना के चला जाता है। मैं बड़ा दुखी रहता हूँ सर। लेकिन आइए अब मैं शुरू करता हूँ। समय की अपनी सीमा है। स्वागतम। सीमा सचिन की है। रुकेगी कि नहीं पता नहीं। क्या पता नहीं रुके, हो सकता है क्योंकि सचिन तो लप्पू सा है। हाँ। लेकिन एक नई जानकारी दे रहा हूँ, अभी सीमा को 5वां बच्चा हो गया है। इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि सचिन इतना भी लप्पू सा नहीं। ये तो जांच के बाद पता लगेगा कि लप्पू है कि नहीं। चलिए आइए मैं भी शुरू करता हूँ। अब ये सब तो खैर आपसे जुड़ने का संवाद था। स्वागतम। मैं यहाँ से प्रारंभ करता हूँ, आप सब मन से सुनिएगा। कि जो बात मानती हो वो घर वालियाँ मिले। शाबाश। इस पे आप ताली बजा रहे हैं। घर वालियाँ मतलब एक, जिनकी एक है उनसे पूछो क्या हाल है। शादी ऐसी चिंगम होती है जिसको शुरू में ही चबाते हैं तो अच्छा लगता है, बाद में ऐसी स्थिति हो जाती है कि न थूक सकते हैं न दूसरे को चिपका सकते हैं। सुनिए नहीं, तो ये बासु खतरनाक आदमी है, इसको आपने बनाया, सारा काम का ये जिम्मेदारी दी। फोन करके पूछता है कि साहब इतना है, आपको आना है। पेमेंट की तो बात ही नहीं करता है। हाँ। मैंने पूछा कि भैया पेमेंट, तो बोले आप बताओ। मैंने कहा भाई पेमेंट क्या मांगना, जैन समाज है, जैन समाज में कोई छोटा बजट थोड़ी होता है। ईश्वर ने वैसे ही दिया हुआ है, जो सोचा उससे 2000 कम देना। बोले आ जाओ, 2000 सोचे हैं। अब उसमें से तुम 40-50 और काट ले, क्या कहे। अच्छा ये एक अच्छा काम आपने आज ये किया, इतने सारे कवियों को बुलाया। मैं इन सबसे अच्छा कवि हूँ, क्योंकि ये सारे कवि नेताओं का बहुत मजाक उड़ाते हैं। हाँ। मैं कभी किसी नेता का मजाक नहीं उड़ाता हूँ जी, और विशेषकर राहुल गांधी जी का तो कभी नहीं उड़ाता हूँ। साड़ू भाई हैं अपने। अरे मजाक उड़ाना, उनकी इज्जत करो। इस देश में अगर इंटरनेट का डेटा और सोनिया जी का बेटा नहीं होता तो एंटरटेनमेंट का क्या होता। शाबाश। सारे लोग डंडा लेके पीछे पड़ते हैं। भैया वो हास्य कवियों के कुल देवता है। हाँ तो आपको याद होगा, एक वो यात्रा लेके निकले थे, याद है आपको? कौन सी? भारत जोड़ो। अच्छा ये भी आश्चर्य की बात है कि जिसको पार्टी जोड़नी चाहिए। हाँ। मैं कहूंगा नहीं आपसे तालियों के लिए, संकोची आदमी, खुद ही बजा दीजिएगा जाए। इतनी बजा रहे हो तो रहने दो। ऐसा लगता है 10-15 लोगों ने पूरे समाज का ठेका ले रखा है। तो मैं खुद ही बजा सकता हूँ। भले आदमी राहुल गांधी जी, आपको पता, जैसे मोदी जी ने क्या कहा, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। अमित शाह जी ने क्या कहा, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ। राहुल जी ने कहा कि भैया मैं तो सीधा आदमी हूँ, मुझे तो खुद ही पता नहीं चलता कि मैं क्या बोलता हूँ और क्या करता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे तो हमारे कोटा के आसपास से गुजरे, तो किसानों को बुलाया कि इधर आओ, क्या हो गया है, मुंह लटका के क्यों बैठे हो। बोले साहब फसल बर्बाद हो गई है इसीलिए मुंह लटका के बैठे हैं। तो उन्होंने पूछा कि खुले में क्यों बोई थी। लोगों ने कहा कि आप यात्रा करो। मक्के खेत में घुस गए, मक्के के भुट्टे लगे होते हैं ना। भोला, देखो मैं साथ हूं उनके, भोले आदमी है वो, उनका भोलापन आप लोग नहीं जानते हैं। आप अभी नासा में, आपको याद होगा सैटेलाइट लॉन्च की थी भारत ने, आपने सुना होगा कभी। नासा की सैटेलाइट लॉन्च हुई थी तो वो फेल होके आ गई थी। तो लोगों ने बहुत कुछ कहा उस विषय पे, सब कुछ कहा, सब कहा। ऐसे में कुछ लोग इकट्ठे होके गए और सोनिया गांधी जी को जाके उन्होंने शुभकामनाएं दी। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों शुभकामनाएं दे रहे हो। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट तो आपकी भी थी। देखो बारीक बात है, मैं बारीक बातों का कवि हूं, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी बातें। मक्के के खेत में घुस गए तो भुट्टा लगा था, भुट्टा। तो राहुल गांधी जी ने पूछा कि ये
हैंडल वाला पॉपकॉर्न। ये क्या है? हाँ। उन्होंने कहा कि हुजूर ये मक्का है। तो उन्होंने कहा कि क्या ये वही मक्का है जहां लोग हज करने के लिए जाते हैं? वाह। किसानों ने हाथ जोड़ लिए कि भाई बोले प्रभु ये वो मक्का है जिसका पॉपकॉर्न बनता है जो तवे पे उछलता है। हाँ। तो उन्होंने पूछा कि ये पॉपकॉर्न तवे पे क्यों उछलता है? किसानों ने कहा कि बैठ के देखो। भले आदमी है बेचारे। फिर अभी हमारे कोटा में आए थे, आपको याद होगा, 50,000 लोगों को इकट्ठा किया और भाषण दिया कि देखिए भैया हमने देखा है कोटा में गरीबी है, इतनी गरीबी है कि लोग कोयला खा रहे हैं। तो एक ने कोहनी मारी कि कोयला नहीं है वो सिंगाड़े खा रहे हैं। ऐसे भले आदमी के लिए हम पीछे पड़े। अरे देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की। क्या बात है। ये राहुल जी का नाम लेने पैसे सिटी मारेगा। इसको थोड़ा सा ठीक कर लो भैया, है ना? नहीं, इको में संकट होता है सर। इको का क्या है कि हमारे एक दोस्त है सलीम साहब, वो इको का ही काम करते हैं, माइक का। हाँ। तो वो जब भी माइक पे जाते हैं इको बंद करवा देते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हैं? बोले इसमें 3 आवाज जाती है, हेलो हेलो हेलो, मैं। तो मैंने कहा संकट क्या है? बोले मुंह से तलाक निकल गया तो। तुम तो पर्चा साफ करा दोगे एक बार में। तो हाँ सुनिए कि जो बात मानती हो वो, कैसे 2-2 कौड़ी के लोगों को सुपरस्टार बना दिया हम लोगों ने। देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की। महात्मा गांधी की रस्सी को रखा है हमने संग्रहालय में कि इससे गांधी जी की बकरी जी बनती थी। महात्मा गांधी की बकरी की रस्सी को रखने की बजाय भगत सिंह के गले में पड़ने वाले रस्सी को रख लेते तो इस देश की दशा और दिशा कुछ और हो गई होती। देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया। मैं किस धरती से आ रहा हूं? मैं उस धरती से आता हूं कि जब सनातन का दिया बुझने वाला था, मुगलों की आंधियां आने लगी थी, तो उस हिंदुत्व की रक्षा में जो 2 हाथ उस दिए के आसपास लगे थे वो मेरी धरती से महाराणा प्रताप के लगे थे। माफ कीजिए, रहने दीजिए तालियों को। अगली बात कह रहा हूं, उस पर समझ सके तो बड़ी कीजिएगा तालियों को। जब महाराणा प्रताप के साम्राज्य का दिया बुझने वाला था तो उन 2 हाथों के आसपास 2 हाथ और लगे थे, वो हमारे समाज से दानवीर भामाशाह के लगे थे। बहुत अच्छे। और ऐसे में कोई बदतमीज खड़ा होकर ये कह दे कि जैन संत नग्न क्यों रहते हैं, एक व्यक्ति कह दे कि संत दिगंबर क्यों रहते हैं, कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं। मैं एक टिप्पणी कर रहा हूं अपने संतों के लिए, नहीं चाहिए आपसे तालियां। अगर तालियां रोक सके तो रोक लीजिएगा और ना रुके तो मुझे 30 सेकंड तक गड़गड़ाहट चाहिए अपने संतों के लिए, क्योंकि नग्न रहना इतना भी आसान नहीं है। इस दुनिया में अगर नग्नता पूजित हुई तो केवल 2 लोगों की पूजित हुई, एक उस बच्चे की, उस अबोध शिशु की जिसके अंदर भावना, दुर्भावना, पाप पुण्य जैसा कुछ नहीं होता, और दूसरी नग्नता पूजित हुई तो हमारे संतों की जो पाप और पुण्य के बंधन से ऊपर उठ चुके होते हैं। बहुत अच्छे। क्योंकि इस देश में आप लोग जागना सीखिए। मैं समाज के बीच खड़ा होकर इस बात को कह रहा हूँ। ये मंदिरों में करोड़ों की रोशनियां देते हैं हम लोग, समाज के बड़े लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं समाज का बेटा हूँ, अगर मैं ही खड़ा होकर नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा। हाँ। मंदिरों में करोड़ों की रोशनियां देते हैं हम लोग, तीर्थों में लाखों की बोलियां लगाते हैं, लगाइए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि ये समाज पहले ही मुट्ठी भर है, ये टूट रहा है, इसे टूटने से बचा लीजिए। उससे बड़ा कोई धर्म इस समय हम लोगों के सामने। बहुत बताइए लोगों को कि हम किस समाज से आते हैं। देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की। अरे शूरता के, वीरता के प्रश्न सभी फाड़े गए, आरतियां गाई आता ताइयों के बाप की। तो कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। और मुगलों के सैनिकों का कुल कद जितना था उतनी तो छाती ही थी महाराणा प्रताप। क्या कहने। जिंदाबाद आदित्य, अभिनंदन।